हेलो एसएससियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपेक्स माइंड्स। आज की इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं 2024 के लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एसएससी सीपीओ, सीजीएल और सीएचएसएल सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए आज के अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 4 लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 are alike in same manner and 1 is different. Select the letter cluster that is different. इसमें हमें क्या पता करना है कि 4 हमको लेटर दिए गए हैं, चार लेटर्स दिए गए हैं, जिसमें से हमें ये पता करना है कि कौन सा ऐसा लेटर है जो कि कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन है जो कि गलत है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ए वन बाय वन ले उठाएंगे हम एक एक ऑप्शंस को और उनको चेक करेंगे, फिर देखेंगे। पहला ऑप्शन अगर हम उठाते हैं तो पहला है FUBY। एफ का करते हैं हम 6, 21, 2 एंड 25। फिर इनको हम ऐड करके देखते हैं कि क्या नंबर हमें ऑब्टेन होता है, देखते हैं। तो 6, 1, 7, 7, 2, 9, 9, 5, 14, कैरी 1 हो गया, 2, 2, 4, 1, 5, ये आ गया हमारा 54। सेम यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे बाकी के ऑप्शंस के साथ। दूसरा हमारा है W यानी कि 23, E यानी कि 5, K यानी कि 11, P यानी कि 16। इन सबको ऐड करने पे देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। 6, 1, 7, 7 और 5, 12, 12 प्लस 3, 15, कैरी आ गया 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, ये हो गया 55। चलते हैं थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, एस का हो गया हमारे पास 19, एच का हो गया हमारे पास 8, ओ का हो गया हमारे पास 15, एल का हो गया हमारे पास 12। अब इनको सबको ऐड करेंगे तो हम देखते हैं 9, 8, 17, 17, 5, 22, 22 प्लस 2 50, 22 प्लस 2 24, कैरी आ गया हमारे पास 2, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5। तो इसमें हमें देखने पे क्या पता चल रहा है, इसमें देखने पे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा इसमें भी 54 आ रहा है, इसमें भी 54 आ रहा है, और जो फोर्थ ऑप्शन लेंगे इसमें भी 54 ही आएगा। तो हमारा जो इसमें से सबसे डिफरेंट ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन नंबर 2 हुआ। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड है। In a certain code language, salt is coded as 16, pickle is coded as 36 and preservative को हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्व करने पे क्या पता चलता है कि यहाँ पे हैं हमारे पास 4 लेटर्स। ठीक है, 4 लेटर्स हैं और यहाँ पे बन रहा है स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे पास है 6 लेटर्स टोटल और यहाँ पे बन रहा है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका की पॉइंट हमें समझ में आ गया है कि हमें करना क्या है अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखते हैं प्रिजर्वेटिव, PRESERVATIVE। यहाँ पे देखते हैं कितने हमारे लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास आ जाएगा 144। 144 इज द करेक्ट आंसर। बट अगर हमको एग्जाम में करना हुआ तो हम इतना लेंदी नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सीधे ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं साल्ट के लिए 16 आ रहा है, ये भी क्या है हमारा स्क्वायर है, 36 भी हमारा स्क्वायर है। डायरेक्ट हम पहुँचेंगे अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शन में हम देखेंगे कि ये तीनों जो हैं ये इनमें से कोई भी स्क्वायर नहीं है, केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि स्क्वायर बन रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड है। इसमें हमें देखना है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। मतलब जो सेकंड है ये अगर जैसे ही फर्स्ट से रिलेट कर रहा है, ठीक उसी तरह से ये जो फोर्थ लेटर क्लस्टर हो वो थर्ड लेटर क्लस्टर से रिलेट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं JLTQPC। यहाँ पे देखने पे हमें क्या, QPG, यहाँ पे देखने पे आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। अगर आपको ये पता है कि लेटर्स किस नंबर पे कौन सा लेटर्स है, तो हमें आसानी से हम ये चीज़ पता कर सकते हैं कि T का अपोजिट जो होता है वो J होता है अपोजिट। ठीक है, और J का अपोजिट क्या होता है, Q। ठीक, और L का होता है 12, P का होता है हमारे पास 16, यानी कि प्लस का हम यहाँ पे 4 कर रहे हैं। ठीक है, सेम पैटर्न हम नेक्स्ट में भी फॉलो करेंगे। SGB, S का उल्टा क्या होता है H, B का उल्टा क्या होता है Y,
इसमें हम करेंगे प्लस का 4, ये होता है 7, 7 + 4 होता है 11 और 11 पे होता है हमारा k, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो होगा ये ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, select the option that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number। जैसे सेकंड नंबर हमारा फर्स्ट नंबर से रिलेट कर रहा है, सेम उसी पैटर्न में फोर्थ नंबर जो हो वो हमारा थर्ड नंबर से रिलेट करना चाहिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए हमें क्या करना है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कुछ ऐड हो रहा है कि नहीं, कुछ माइनस करने पे आ रहा है कि नहीं, कुछ मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम ये पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं 68, 321, फिर 5 to 5, नेक्स्ट हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड करने पे देखते हैं, ऐड करने पे क्या आ रहा है, 11 - 8 हम करेंगे तो कितना आएगा 3, यहाँ पे हो गया 11, 11 - 6 करेंगे तो 5, यहाँ पे हो गया 2, तो 253 अगर हम ऐड कर रहे हैं 68 में तो आ रहा है 321। सेम इसी तरीके से अगर हम इसमें 253 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा हमको, ये हो गया 538, 527 एंड 527, यानी कि आ रहा है हमारा आंसर 778। तो ऑप्शन 3 जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स, हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। मतलब कि इसे फोल्ड किया गया, फोल्ड करके कट किया गया है, हमें ये बताना है कि जब ये पेपर खुलेगा तो ये पेपर हमें कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे हमें रेक्टेंगल मिलेगा, सेम यहाँ पे हमें ट्रायंगल मिलेगा, यहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ पे ट्रायंगल मिलेगा, यहाँ पे रेक्टेंगल। नीचे खोलेंगे तो यहाँ पे भी होगा रेक्टेंगल, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम। उसके बाद ट्रायंगल का तुरंत उल्टा बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा हमारा ऐसा ऑप्शन है जो इसी तरीके से मैच कर रहा है। ठीक है, पहला जो है ये गलत हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जहाँ पे भी दिक्कत हो आप कमेंट करो, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करेंगे। और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। ठीक है, और अगर आपको ज़रूरत हो कि आपको टॉपिक वाइज क्लासेस करनी है, टॉपिक वाइज कंटेंट को पढ़ना है, तो आप कमेंट करिए। हम एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें आपका चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को कवर कराया जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम देखते हैं तो इसमें हमें कोड देखना है कि जैसे ये हो गया टेक दिस वैक्सीन, इसमें किसका कोड कौन सा है 892। इसी तरह से वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अस का दिया गया 263, टेक अ सेफ का दिया गया है 593, तो सेफ वैक्सीन का हमें निकालना है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को पहली बात तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट आप एलिमिनेट करो एक एक नंबर्स को, उसके बाद आपको आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। बट आपको समझाने के लिए हम एक बार लिख के आपको बताते हैं चीज़ों को। देखते हैं, टेक दिस वैक्सीन, ठीक है, इसको किस तरीके से लिखा गया है 892, फिर क्या दिया गया है वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अस, इसको लिखा गया है 263, नेक्स्ट लिखा गया है टेक अस सेफ, ठीक है, इसको लिखा गया है 593। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे देखते हैं हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें यहाँ पे सेफ और वैक्सीन। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब यहाँ से हम एलिमिनेट करते जाएंगे और हमारा आंसर जो है वो आता जाएगा। देखते हैं यहाँ से हम, तो टेक यहाँ पे भी है, टेक यहाँ पे भी है, टेक से टेक हो गया हमारा कैंसिल। अब यहाँ पे क्या कैंसिल होगा 892, 9 से 9 क्रॉस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे भी दिया गया है दिस वैक्सीन, वैक्सीन यहाँ पे भी है, वैक्सीन यहाँ पे भी है। अब देखते हैं वैक्सीन से वैक्सीन गया और यहाँ पे 2 से 2 गया, इसका मतलब हम हो गया वैक्सीन के लिए आ रहा है हमारा 2। अब हमें सेफ के लिए निकालना है तो हमें अस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, अस यहाँ पे भी है, अस यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3
यहाँ पे भी है, तो सेफ के लिए हमारे पास क्या आ गया 5। ठीक है, तो 2 और 5 जो होगा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बट जब हम एग्ज़ाम में करने जाएंगे तो इतना चीज़ें अगर लिखेंगे तो इसी लिखने में ही रह जाएंगे हम, इतने में 2 क्वेश्चंस हमारे आगे के भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन से ही आप एलिमिनेट करो और आसानी से अपना आंसर पाओ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें यहाँ पे पता करना है कि कौन सा ऐसा फिगर है। ठीक है, कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें ये एम्बेडेड है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं पहला वाले ऑप्शन नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं ये रहा और ये रहा। ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलर को पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, फिर सेम उसी कोडिंग डिकोडिंग से ही है। यहाँ पे देखते हैं हम कि सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये हमें एक सीरीज दी गई है, सीरीज में हमें ये पता करना है कि फर्स्ट से हमारा सेकंड कैसे पहुंचा, सेकंड से थर्ड पे कैसे पहुंचे, थर्ड से फोर्थ पे एंड फोर्थ से फिफ्थ पे, और फिफ्थ से सिक्स्थ पे हम कैसे पहुंचे हैं। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं एल जी जी। ठीक है, तो इसको लिखने से अच्छा है कि हम सबसे पहले क्या करें, हम सीधा डायरेक्ट क्या करें, नंबरिंग लिखें। डायरेक्ट नंबरिंग लिखने में ही हमको फ़ायदा होगा। इस सबको इरेज करते हैं। यहाँ पर देखते हैं एल का लिखेंगे हम 12, जी का लिखेंगे 7 एंड 7, पी का लिखते हैं 16, जे का लिखते हैं 10, एल का लिखते हैं हम 12, के का लिखते हैं 11, एम का लिखते हैं 13, ओ का लिखते हैं 15। फिर यहाँ पे हो जाएगा 15, 16 एंड 20। यहाँ पे देखते हैं 12, 19 एंड 7। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। 12 + 6 यानी कि प्लस का 4, 11 + 15 प्लस का 4, 12 + 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, 16 पे आएगा हमारा P। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं 7 प्लस का 3 हो रहा है, 13 प्लस का 3 हो रहा है, 19 + 3 का होगा 21, एंड 21 की वैल्यू 19 + 3 22, 22 की वैल्यू होती है P एंड V। तो देखते हैं हमें पहला ऑप्शन हमारा मिल गया। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चंस को करो। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको जहाँ पे अपना आंसर देखो मिल जाता है वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। A cube of side 125 centimeter is painted red on all the faces and then cut into smaller cubes of side 25 centimeter each. Find the number of smaller cubes having at least 2 faces painted. तो हमारे ये क्यूब क्यूबॉइड के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, इसमें हमें क्या करना रहता है कि कभी ऐसा मिल जाता है कि 2 फेसेस पेंटेड हैं, 3 फेसेस पेंटेड है, तो उसमें नंबर्स बताने पड़ते हैं कि आप बताओ कि लगभग इसके कितने फेसेस पेंटेड होंगे। तो वो तरह तरह से अपने क्वेश्चंस को एग्जामिनर पुटअप करता है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा बेसिक है, बेसिक आप लोग समझ जाओगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। पहली बात तो क्यूब क्या होगा, 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कॉर्नर कितने होते हैं। कॉर्नर होते हैं इसमें टोटल 8, फेसेस देखेंगे कितने होते हैं, फेसेस इसमें होते हैं 6, एंड साइड्स देखते हैं तो साइड्स इसमें होती हैं 12। ठीक, अब अगर आ गया हमारे पास कि विदाउट कलर्ड। ठीक है, विदाउट कलर्ड अगर फेसेस हमें निकालने हैं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे n-3 का होल क्यूब। ठीक, और अगर हमें निकालने हैं, अगर 2 फेसेस पेंटेड हो, केवल 2 फेसेस पेंटेड हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 12 n-2। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि तीनों के तीनों फेसेस, 3 फेसेस पूरे पेंटेड है, तो ऐसा हमारे पास बन जाते हैं 8। ठीक है, आई होप यहाँ तक बेसिक चीज़ें जो है वो आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो बड़ा क्यूब है उसकी साइड कितनी है 125, और फिर 25 ईच साइड जो स्मॉलर क्यूब्स हैं उनकी साइड जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे तो 125 डिवाइड बाई 25, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना आंसर 5।
ठीक है, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन अपने करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस सारी चीज़ों को नोट कर लिया होगा। एन की वैल्यू अब हमें पता चल गई। अब हम केवल और केवल तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगा के अपने क्वेश्चन को तुरंत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अब हम क्या करेंगे। एन की वैल्यू हमें पता चल गई। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि हमें क्या पूछा गया है कि एट लीस्ट 2 फेसेस पेंटेड, कम से कम 2 फेसेस पेंटेड होने चाहिए। तो अगर हम टोटल कितने होते हैं, ठीक है, टोटल में से हम अगर माइनस कर देंगे विदाउट पेंटेड, ठीक है, विदाउट कलर्ड, और उसके बाद 1 फेस कलर्ड, तो हमें एटलीस्ट 2 फेसेस वाले समझ में आ जाएंगे। अब टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे पास 125 माइनस विदाउट कलर्ड का देखेंगे तो पीछे से फॉर्मूला लगाएंगे 3 की पावर 3 प्लस 6 इंटू 3 की पावर 2, ये हो गया 125 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9 9 6 जा 54। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 7 4 11 5 2 7 1 8 माइनस 125 5 माइनस 1 4 12 माइनस 8 4। तो टोटल ऐसे कितने बनेंगे, 44 स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा किससे रिलेटेड है, फिर वही हमारा आ गया कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग के कई शिफ्ट में ऐसा होता है कि 5 से 6 क्वेश्चंस भी कोडिंग डिकोडिंग के आ जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आने तो एकदम फिक्स हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। पहला दिया गया है ड्यूरेबल्स। ड्यूरेबल्स को क्या लिखा गया है, BSVETFMC। यहाँ पे देखने पे हमें क्या पता चल रहा है, D से बन रहा है E प्लस का 1, A से बन रहा है B प्लस का 1, U से बन रहा है V प्लस का 1, R से बन रहा है S प्लस का 1। सेम यही पैटर्न इधर भी फॉलो कर रहा है, CSLF। ठीक है, तो यही हम अपने क्वेश्चन में फॉलो करवाएंगे, FEASIBLE। तो E से बनेगा F, I से बनेगा J, L से बनेगा M, B से बनेगा C। ठीक, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, FMCJ ये भी कैंसिल। तो चौथा ऑप्शन जो है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन गया, हमें पूरा क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देयर आर 6 मेंबर PQRST एंड U in the family. T is the brother of P's husband, U is the mother of T, Q is the daughter of S, and P and the granddaughter of R. How is R related to T? ठीक है, तो यहाँ पे हम मेल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, मेल को रिप्रेजेंट करेंगे हम ट्रायंगल से, और फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे और अगर मेल प्लस फीमेल हुई, मेल अगर किसी की शादी हुई है तो उसको हम किससे करेंगे, ट्रायंगल प्लस सर्कल, इनके बीच में प्लस। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे करते हैं। देयर आर 6 मेंबर PQRST एंड U इन ए फैमिली। T इज द ब्रदर ऑफ P's हस्बैंड। P के हस्बैंड यानी कि P फीमेल हुई, P का हस्बैंड हुआ, इसका भाई कौन होगा, T। ठीक है, U इज द मदर ऑफ T, T की मदर कौन हुई, U हुई। ठीक, U के ही बच्चे हैं ये दोनों। Q इज द डॉटर ऑफ S एंड P, S एंड P, तो S ये हो गया और इनकी डॉटर हो गई Q। ठीक है, एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ R, और ये ग्रैंड डॉटर किसकी है, R की, तो यहाँ पे R हो जाएगा। ठीक है, हाउ इज R रिलेटेड टू, R कैसे रिलेट कर रहा है T से, तो R जो है वो फादर होगा T का। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमें Q तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर हमको अपना टाइम सेव करना है एग्ज़ाम पीरियड में
तो हम देखेंगे हमें क्यों तक जाने की ज़रूरत नहीं, केवल 2 लाइन में ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जा रहा है। तो हम ये चीज़ें कब डेवलप होंगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन क्वेश्चंस ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। देखते हैं इसमें ये कैसे सबसे पहले हम किस में जाते हैं, रो में देख चेक करते हैं, फिर कॉलम में चेक करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ रो या कॉलम में कुछ ऐड हो रहा, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, या कोई स्क्वायर बन रहा है, क्या कोई स्क्वायर बन रहा है या कोई क्यूब बन रहा है या क्यूब बन के ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा फंसाने वाले क्वेश्चंस यही होते हैं। ठीक है, जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में आपको दिए गए होते हैं। अब इनको आपको चेक करना है, तो हम चेक करते हैं, हम हमेशा क्या करेंगे, कॉलम में, मोस्टली हम क्या लेते हैं, कॉलम में चलते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 24 इंटू 6 का, तो आता है 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 टू 14। इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आ रहा है, और 12 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 144 आ रहा है। सेम देखते हैं दूसरे रो में, क्या यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर यही पैटर्न फॉलो कर रहा है तब तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। अब देखते हैं हम 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 1 10 108, और 54 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। मतलब यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो थर्ड रो में भी फॉलो यही करेगा। ठीक है, तो 32 इंटू एक्स मान लेते हैं इक्वल्स टू 24 इंटू 24, स्क्वायर आपको याद ही होगा 576। ठीक है, अपॉन करेंगे 32, ये आएगी हमारी एक्स की वैल्यू। यहाँ से निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना आएगी, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब 8 2 जा 16, 8 4 जा 24, 8 6 जा 48, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि आता क्या है, 576, 576 डिवाइड बाई 32। 4 से करेंगे तो 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। यानी कि यहाँ पे आंसर हमारा बन रहा है 18। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिलॉग से रिलेटेड है। अब देखते हैं इसमें कि स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए रहेंगे तुमको, और उसके बाद कुछ कंक्लूजन दिए रहेंगे। अब इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारा सही है, कौन सा गलत है। अब देखते हैं, ऑल बीन्स आर चेयर्स, सभी बीन्स जो हैं ये क्या हैं, चेयर्स हैं। ऑल चेयर्स आर काउचेस, और सभी चेयर्स क्या हैं, ये आपके हैं काउचेस। ठीक है, ऑल काउचेज आर सोफाज, एंड सभी काउचेस क्या हैं, ये आपके सोफा हैं। ठीक है, अब सम सोफा, कंक्लूजन में देखते हैं, सम सोफाज आर काउचेज, क्या कुछ सोफा जो है काउच है। हाँ, सोफा का कुछ भाग जो है वो काउच में आ रहा है, तो पहला जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सम काउचेज आर बीइंग बैग्स, कुछ काउचेज जो है वो बीन बैग्स हैं। ठीक है, इसका पोर्शन भी आ रहा है, सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। ऑल काउचेज आर बीन बैग्स, ऑल काउचेज आर बीन बैग्स, नो, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि काउचेज का कुछ पार्ट सोफा में भी है। ठीक है, तो और काउचेस का कुछ पार्ट चेयर्स में भी है, पर बीन्स में ऐसा नहीं है कि सभी काउचेस का पार्ट बीन्स में है, तो तीसरा जो होगा वो हमारा गलत होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा आ गया इसी से, इसमें देखते हैं क्या कुछ ऐड हो रहा है, क्या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, जो पहले हम आपको बता दिए हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 में से 8 गया 4, और 14 में से 8 गया है 6। यहाँ पे देखते हैं तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 5 गया 3, माइनस किए, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 3 गया 1। यानी कि ये देखने पे हमें क्या मिल रहा है कि स्क्वायर बन रहा है, ये 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि
4 माइनस करेंगे तो यानी कि 232 ही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इसमें से आप 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आप सेलेक्ट करो, स्टार की जगह फिलअप करो जो भी जिसमें राइट साइड आपका लेफ्ट साइड के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कोई भी लॉजिक लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट या आप डिवाइड को पकड़ोगे वहाँ से भी चीज़ों को कर सकते हो, या आप डायरेक्ट ऑप्शंस को उठाओ फिर करो। और ऐसे क्वेश्चन सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सारे क्वेश्चंस करने के बाद इन क्वेश्चंस में लगे जो भी टाइम बचे वो बेस्ट है। पहला ऑप्शन हम उठाते हैं तो 55 मल्टीप्लाई बाई 126 डिवाइड बाई 14 इक्वल्स टू 520 माइनस का 30 प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो कितना आता है, 14 नवैयामा 126, यहाँ पे हो गया 55। आपको टेबल 20 तक ज़रूर याद होनी चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं हम तो 4 बनेगा 495। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 9 5 जो 45, 4 9 5 जो 45, 45 प्लस 4 यानी कि 49 इक्वल टू 495। यानी कि राइट हैंड साइड जो हो गया आपका वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो होगा यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा उसी से रिलेटेड है। देखते हैं अब यहाँ पे भी कुछ जोड़ते हैं कुछ घटाते हैं, फिर हमारा बन जाएगा 61 प्लस 9। और यहाँ पे करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 2। यहाँ पे देख रहे हैं तो 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, ये 1। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बन रहा है किसका स्क्वायर कम पड़ रहा है हमें, 7 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 49 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 95 प्लस 49 4 144। तो 144 जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Avinash got 78% marks in an examination and Kapil got 68% marks in the same examination. If the sum of the marks obtained by Kapil and Avinash in 923, then the find out the marks obtained by Kapil in the examination. तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे, एक्स मान के लगाओगे, बट एक्स मानने का कोई भी मतलब नहीं है। एक्स मान के आप क्वेश्चंस को और लेंदी बस बना देंगे, ये इतना होगा। तो मान लेते हैं हर परसेंट जो होता है वो हमारा कोई भी चीज़ अपने में कितनी होती है 100%। ठीक है, तो अविनाश जो पाता है वो कितना पाता है 78% यानी कि 78। ठीक है, कपिल कितना पाता है, कपिल पाता है 64 यानी कि 64% यानी 64। ठीक है, और टोटल ये दोनों मिलके क्या पाते हैं 923 मार्क्स। और टोटल हो कितना रहा है 8 4 12 और 7 7 14। ठीक है, इतनी यूनिट की वैल्यू जो है वो है 923। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 923 बाई 142 और कपिल का हमें पता करना, कपिल की वैल्यू दी गई है 64। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने पे हमें मिलेगा यहाँ से आएगा हमारे पास 650। ठीक है, तो 650। ठीक है, 650 जो होगा ये हमारा टोटल 100 की वैल्यू, सॉरी ये हो गया 100 की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी, 100 की वैल्यू मिल जाएगी 650। अब कपिल कितना पाया है टोटल का 64%। तो 650 का अगर हम 64% निकालने गए तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 दूना 4 और 5 1 जा 5 5 3 जा 15 यानी कि 13 इंटू 32, 3 2 जा 6 यूनिट डिजिट किसकी है, इसकी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें सेलेक्ट करना है, इसमें से 5 टोटल हमें 5 वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें से हमें ऐसे देखना है कि जैसे ये इंग्लिश डिक्शनरी में इनका जो क्रम है ठीक उसी क्रम में हमें यहाँ पे इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, सारे ऑप्शन को ऑब्जर्व करोगे, ऑप्शन में पहले नंबर पे 4 आ रहा है, दूसरे नंबर पे 4, थर्ड में भी 4 है, फोर्थ में भी 1 है, थर्ड में भी 1 है। तो 4 या 1 पहले आएगा। सबसे पहले देखते हैं 4 पे जाते हैं और 1 पे जाते हैं। तो MAL आ रहा है, L का होता है हमारा 12,
n का होता है हमारा 14। तो सबसे पहले आएगा 4, यानी कि ये दोनों ऑप्शन गए। उसके बाद 1 तो सेम ही है, फिर 3 है और 5 है। अब 3 पे जाओ और 5 पे जाओ। 3 है MEL, L की होती है 12 और M की होती है 13, यानी कि 3 पहले आएगा फिर 5 आएगा, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा रिलेटेड है कोडिंग कोडिंग से। YZTWXRUVP, यहाँ से देखते हैं तो 20 में से इसकी होती है 18, इसकी होती है 20, -2 किया, इसकी होती है 16, यानी कि -2 किया। यहाँ पे अब क्या आएगा, 16 -2 आएगा, यानी कि 14, 14 पे हमारा मिलेगा n। तो STN यही मिल रहा है हमें, STN इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी पूरा हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्नीचर, बेड, चेयर, डाइनिंग टेबल। तो फर्नीचर के अंदर ही तो आते हैं, बेड हो गया, चेयर हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया। लेकिन ये बेड के अंदर चेयर नहीं आता, ना चेयर के अंदर डाइनिंग टेबल आए, ना डाइनिंग टेबल के अंदर बेड आए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 ही जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिरर इमेज से है, ठीक है, तो ये इधर है, इसका मतलब ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल इधर ही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन अब पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब आर का आप लोग मिरर इमेज जान रहे हो, ऐसे बनेगा, यानी कि दूसरा भी गया, पहला ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो रीजनिंग जो है आपकी, अगर आपको 18 मिनट का टाइम मिल रहा है, ठीक है, अगर आप सेक्शनल करने जा रहे हो, आपको 18 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी अप्रोच बढ़िया है तो 16 मिनट में आपकी पूरी रीजनिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। One morning, Chitransi and Aryan sit facing each other. If the shadow of Aryan falls to the left of Chitransi, then in which direction is Aryan facing? ठीक है, तो ये हमारा किससे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मॉर्निंग में सन कहाँ पे होता है, ईस्ट में। ठीक है, तो ईस्ट में है, और किसका फेस बन, आर्यन फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ चित्रांशी, चित्रांशी के जो बन रहा है वो लेफ्ट में बन रहा है। ठीक है, तो ईस्ट हो गया, ईस्ट में आप खड़े हो, ईस्ट का लेफ्ट, लेफ्ट का हम करेंगे राइट। ठीक है, राइट देखेंगे तो ईस्ट का राइट हमारे पास आता है साउथ, यानी कि आर्यन जो है, आर्यन फेस कर रहा है हमारा साउथ डायरेक्शन में। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो वही फिर से हम रिपीट करेंगे कि आप हमें कमेंट करो, बताओ, हम टॉपिक वाइज सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे जिसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी क्योंकि क्वेश्चन चल रहे हैं तो इसमें मिसलिनियस है, तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हो जा रही है। इसमें बस ये है कि हम क्वेश्चन करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारा किससे है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया 6 फ्रेंड्स हैं। सबसे पहले हम 6 फ्रेंड्स बना दिए। ठीक है, विद देयर बैक्स टूवर्ड द सेंटर, मतलब कि फेस इनका जो है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, अब देखते हैं, डेविड एंड मिंटो आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ भानु। यहाँ पे हम बैठा दिए अपने भानु को। भानु के लेफ्ट में कौन है, डेविड। भानु के लेफ्ट में कौन है, डेविड। ठीक है, और राइट में कौन है, मिंटो। ठीक, रिस्पेक्टिवली जॉन इज नॉन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डेविड, यानी कि जॉन जो है ये यहाँ पे नहीं बैठेगा। अब क्या है, निशान इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ भानु, भानु के राइट में निशान तीसरे स्थान पे बैठा है, 1 2 3, यहाँ पे बैठ गया हमारा निशान। अब जब यहाँ पे हमारा जॉन नहीं बैठ रहा है तो एक ही जगह खाली है, यानी कि जॉन यहाँ पे बैठेगा। अब बाकी बचा कौन, कृता। कृता बैठेगी यहाँ पे। ठीक है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भानु, भानु के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ, भानु के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, ये बैठी हुई है हमारी कृता। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है
इसमें फिर से हमें एक एक नंबर्स को एक एक साइन उठाएंगे, हम इंटरचेंज करेंगे, देखते हैं हमारा कौन सा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आना चाहिए। पहला ऑप्शन हम सबसे पहले उठाएंगे, तो 9 इंटू 98 डिवाइड बाई 14, प्लस को चेंज कर रहे हैं माइनस से, माइनस को चेंज कर रहे हैं हम प्लस से। तो यहाँ पे देखेंगे 14 सते 98, 9 माइनस का 3 प्लस का 19, 9 सत 63 माइनस 3 प्लस 19, यहाँ पे आ रहा है 16 प्लस 19 यानी कि 97। पहला ऑप्शन हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन इसको उठाते हैं, तो 9 इंटू 98 डिवाइड बाई 14, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पे हम प्लस करेंगे। ठीक है, और 3 माइनस का 19। अब यहाँ पे देखते 14 सते 98 प्लस 9 इंटू 3 माइनस का 19, 7 या 21 प्लस 9 माइनस 19। यहाँ पे देखेंगे 9 एक 10, 2 एक 3 माइनस का 19, यहाँ पे आ जा रहा है 11। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन को उठाना है, चेक करना है, उसके बाद डायरेक्ट आपको आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये हमारी जो आज की सीरीज़ है, इस सीरीज़ के टोटल 25 क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं इसमें कि 3 जो है, अब ये रोटेटिंग मैनर में है, कैसे रोटेट कर रही हैं कैसे नहीं रोटेट कर रही हैं, इसमें आपको ये जो 4th बॉक्स दिया गया है इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर आएगा। ठीक है, देख रहे हैं हम, पहले एरो नीचे है, ठीक, उसके बाद क्या कर दिया गया, ये रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, फिर आ गई हमारी ये यहाँ पे, फिर यहाँ से रोटेट हुई, अब ये पहुँची यहाँ पे। अब यहाँ से जब रोटेट होगी तो ये कहाँ पहुँची, नीचे थी, फिर इधर गई, फिर ऊपर गई, फिर इधर आएगी, यानी कि ऐसे आएगी। अब ऐसे किस में आएगी, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और नीचे की साइड में आएगी, यानी कि 4th ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की जो ये सीरीज़ है वो हमारी ख़त्म होती है। तो आपको, आई होप आपको ये जो सारी वीडियोस डाल रहे हैं हम, आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और रीजनिंग की जो सीरीज़ चल रही है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करो, कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और ऐसे ही हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से लाते रहेंगे। थैंक यू।